या इलाही या इलाही तो हमें आमिल कुरान कर दे। आज मुसलमान के घर की माँ और बहनें हमारे सामने, हम भाई होकर, बाप होकर, रिश्तेदार होकर, हमारी ये हिम्मत नहीं होती कि हम अपनी बेटियों को, अपनी बीवियों को, अपनी माँओं को ये कहें कि माँ आपके सर पर दुपट्टा होना चाहिए, बेटी तुम्हारे सर पर दुपट्टा होना चाहिए। जब तक तुम्हारे सर पर दुपट्टा होगा, बाप का सर, बाप का सर फख्र से ऊंचा होगा। जब तक तुम्हारे सर पर दुपट्टा होगा, भाई का सर फख्र से ऊंचा होगा। जब तक तुम्हारे सर पर दुपट्टा होगा, पूरे मुसलमानों का सर लोगों के सामने ऊंचा होगा। जब तुमने लिबास उतार दिया, दुपट्टा उतार दिया, कपड़े उतार दिए, अपनी इज्जत उतार दी, तो तुम में और गैर में कोई फर्क बाकी नहीं रहा। अल्लाह के नबी ने तो फरमाया, ए उमर, बेटी चाहे किसी की बेटी हो, वह इज्जत के काबिल, अज़मत के काबिल, हुर्मत के काबिल होती है, लिहाजा उसके सर पर दुपट्टा रख दिया जाए। आज कहां चले गया हमारी मां बहनों के सर से दुपट्टा? खत्म हो चुका। क्यों खत्म हो चुका? कुरान ने फरमाया अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, कि अल्लाह ने मर्द को औरत पर क़िवाम अता किया है, यानी कि सरबराह घर का बनाया है। अब सरबराह का किरदार ही ठीक नहीं है। वो नमाज नहीं पढ़ता है, जुआ खेलता है, शराब पीता है, अड्डाबाजी करता है, तो वो घर के आदमी को सुधार सकता है? कभी नहीं सुधार सकता। बाप ताश के अड्डे में है और सोचता है कि मेरा बेटा बायजीद बन जाए, खुदा की कसम कभी ऐसा नहीं हो सकता। बाप शराब खाने में है और सोचता है मेरा बेटा जुनैद बगदादी बन जाए, खुदा की कसम कभी ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह का निजाम है, जैसी आप तरबियत करेंगे वैसा औलाद तैयार होगा। क्या वजह है कि अब जुनैद बगदादी पैदा नहीं होते? क्या वजह है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी पैदा नहीं होते? क्या वजह है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह जैसे वली पैदा नहीं होते? क्या वजह है कि निजामुद्दीन औलिया जैसे वली पैदा नहीं होते? क्या वजह है कि कासिम नानोतवी पैदा नहीं होते? क्या वजह है कि रशीद अहमद गंगोही पैदा नहीं होते? इसलिए कि बाप का किरदार खराब हो चुका। हराम की कमाई, जुए की कमाई, शराब खोरी। बेटा जब आंख खोलता है तो देखता है कि मेरा बाप शराब खाने को आबाद कर रहा है, तो वो कैसे मदरसे के अंदर रह सकता है? नहीं रह सकता। बहुत गौर फिक्र करने का वक्त है, बहुत सोचने का वक्त है। लापरवाही होगी तो याद रखिए, ईमान बहुत हसास चीज है। अल्लाह को जरूरत थोड़ी है हमारी। अल्लाह ने फरमाया अला अन नुबद्दिल अमसालकुम व नुनशिअकुम फीमा ला तालमून, कि हम इसको बदलकर दूसरी कौम को लाने पर भी कादिर हैं। अल्लाह ने बदला पिछली कौमों को। तो इसलिए मेरे भाइयों, जरूरी है कि अपनी जिंदगी के अंदर मुसलमानियत पैदा करें। हम मुसलमान हैं, मोहम्मद की इताअत दीन हक शर्त अव्वल है, इसी में है अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। अगर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत नहीं हो रही है तो कोई चीज फायदे की नहीं है। आप होंगे बहुत बड़े पैसा वाले, लेकिन कब्र में काम नहीं आने वाला है। मोहम्मद की इताअत नहीं हो रही है, आपका दुनिया में पहुंच बड़ा होगा, लेकिन कब्र में काम आने वाला नहीं। सारे ताल्लुकात, सारे रिश्ते, सारे नाते, सारा पहुंच मिट्टी के ऊपर है, मिट्टी के नीचे सब खत्म। एक शायर ने कहा, और कहने वाला भी इस दुनिया से जा चुका, ओढ़कर मिट्टी की चादर बेनिशा हो जाएंगे, एक दिन आएगा कि हम भी दास्ता हो जाएंगे। आज हम कहते हैं कि हमारे दादा थे, कल जो मेरा पोता पैदा होगा वो भी कहेगा कि हमारे दादा थे। और अजीब व गरीब बात यह है कि मौत की अल्लाह ने कोई तरतीब नहीं रखी। 200 साल का बुढ़ा जिंदा है, 2 महीने का बच्चा फौत हो रहा है। 200 साल का बुढ़ा जिंदा है, 35 साल का जवान मर रहा है।
लेकिन जिंदगी में आने की तरतीब रखी कि पहले बाप पैदा होगा, फिर बेटा पैदा होगा, फिर पोता पैदा होगा, लेकिन मरने की तरतीब नहीं रखी। ये खबर दिया, ये आगाही की कि याद रखो हर वक्त मौत की तैयारी होनी चाहिए, किसी वक्त भी मौत आ सकती है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात। एक नुक्ता की बात समझिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर फरमाया खलक़ल मौत वल हयात, कि अल्लाह तबारक व तआला ने मौत और हयात को पैदा किया। यानी अल्लाह ही जिंदगी देता है और अल्लाह ही मारता है। जब अल्लाह ही जिंदगी देता है और अल्लाह ही मारता है, तो पहले अल्लाह जिंदगी देता है या पहले मारता है? अरे बोलिए भाई, पहले इंसान मरता है या पहले जीता है? पहले जीता है। लेकिन कुरान में अल्लाह ने कहा कि अल्लाह मौत देता है और जिंदा करता है। क्यों ऐसा बयान किया? इसलिए बयान किया कि ताकि इंसान को हर वक्त ये जहन में रहे कि इंसान को एक दिन मर जाना है, मिट्टी हो जाना। अल्लज़ी खलक़ल मौत, पहले मौत का तज़किरा किया कुरान के अंदर, फिर जिंदगी का तज़किरा किया, ताकि हर वक्त ये इस्तेज़ार रहे कि हमें मरना। और ये ऐसा इसलिए किया कि जब इंसान को ये ध्यान रहेगा कि हमें मरना है, तो चोरी से बचेगा, डकैती से बचेगा, जिना से बचेगा, सूद से बचेगा, हर गुनाह से बचना आसान हो जाएगा अगर इंसान ये सोचेगा कि हमें मरना। लगे हाथ एक और बात बयान करता हूं। इस वक्त जो मुआशरे की बड़ी बीमारी है वो है बंधन लोन। आपके यहाँ है या नहीं है मालूम नहीं, यहाँ है बंधन लोन का सिस्टम है। हाँ, घर घर के अंदर सूद दाखिल हो रहा है। सूद कितना बड़ा गुनाह है आपको बताऊं? सूद कितना बड़ा गुनाह है बताऊं? आपको हैरत होगी। सूद के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि जो सूद खाता है उससे ऐलान जंग कर दो, फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, कि जो सूद खाएगा वो अल्लाह और उसके रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाए। और ये बीमारी अक्सर हमारी माँ और बहनों के अंदर पाया जाता है। 10-10 रुपए लेके गोल होकर बैठ जाती है। सूद घर के अंदर दाखिल होगा, औलाद नेक नहीं हो सकती। वो औलाद आपको बुढ़ापे में घर से लात मारकर भगा, क्योंकि आपने उसको सूद खिलाया। और इस तेजी से इस मुसलमानों के अंदर कुर्बे क़यामत की अलामत में से यह अलामत है कि उस वक्त गुनाह का एहसास दिल से निकल जाए। और सूद जैसे गुनाह का हमें एहसास नहीं है। अब किसी को अगर बोलिए कि भाई आप क्यों लेते हैं, तो क्या कोई मौलवी साहब कर्जा देने के लिए तैयार नहीं है। तो इसका मतलब कर्जा देने के लिए तैयार नहीं है तो हमें सूद खाना पड़ेगा। फिर हम मुसलमान किस बात के लिए? तो वो वक्त अगर आएगा कि खुदा न खास्ता अस्तगफिरुल्लाह नऊज़ बिल्लाह के मौका ईमान से हाथ धोना पड़ जाए पैसे के लिए, तो हम ईमान से भी हाथ धो देंगे। कहां जा रहा है, कहां बहक रहे हैं? सूद है, सूद बहुत बड़ा गुनाह है, जिसको अल्लाह ने कहा फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूल, कि अल्लाह और उसके रसूल से जंग के लिए वो आदमी तैयार हो जाए जिसको सूद लेता है देता है। समझ रहे हैं? मुसलमान है, बहुत कंडीशन है मुसलमान के साथ। एक जिंदगी है, आखिरत की अगर जिंदगी चाहते हैं तो दुनिया की जिंदगी को बहुत लिमिटेशन अंदाज में गुजारना पड़ेगा। बहुत। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अगर चाहते तो उहद पहाड़ पूरा सोना बन जाए, लेकिन आपको उम्मत के लिए नमूना बनना था, तो आपने गुर्बत की जिंदगी गुजार कर पूरी उम्मत को यह सबक दिया कि अगर 2 दिन घर के अंदर चूल्हा न चले तो भी जिंदगी गुजारी जा सकती। इसलिए मेरे भाइयों, ये बहुत बातें हैं, क्या क्या मैं आपको बताऊं।
जो मेरा असल मौजू था मैं उससे तो भटक चुका हूं। तो कह ये रहा था कि मोहब्बत जो है हुजूर से तीनों वजह से होनी चाहिए और भरपूर होनी चाहिए। और मोहब्बत का तकाजा क्या है कि जिससे मोहब्बत हो उसको जो चीज पसंद है वो हमें भी पसंद होनी चाहिए। हुजूर को नमाज पढ़ना पसंद था कि ना पसंद? आज हम नमाज नहीं पढ़ते। हुजूर को माँ बाप की फरमाबरदारी करना पसंद था कि ना पसंद था? हम आज नहीं करते। मुआशरे का अच्छा इंसान बनना हुजूर को पसंद था कि ना पसंद था? आज हम नहीं बनते। हमारे अखलाक इतने ऊंचे होने चाहिए कि गैर हमारे अखलाक को देखकर ईमान ले आए। इसी अदी बिन हातिम रजी अल्लाह ताला अन्हु का एक वाकया सुनाकर अब मैं बात को समेटने लगा हूं। जब आदी बिन हातिम की बहन को लाया गया तो आदी बिन हातिम की बहन ने, हातिम ताई की बेटी ने कहा कि मैं आपके पास नहीं रहूंगी, लिहाजा मुझे सफर का खर्च भी दीजिए और सामान भी दीजिए, सवारी भी दीजिए ताकि मैं अपने भाई के पास चले जाऊं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि इनका सारा इंतजाम कर दो। वो चली गई। जब वो गई तो अपने भाई को बहुत बुरा भला कही कि तुम मुसीबत के वक्त में मुझे छोड़कर अपनी बीवी बच्चे को लेकर भाग गए। तो उसके भाई ने माजरत की, कहा वो छोड़ो, ये बताओ तुम रसूलुल्लाह के पास गए थे, मोहम्मद को तुमने कैसा पाया? बहन ने कहा कि वो बात कहने से समझ में आने वाली नहीं है, देखने से समझ में आएगी। चुनांचे किस्सा बहुत लंबा है लेकिन मुख्तसर जो मुझे असल बात बतानी है वो बता रहा हूँ। वो वहां से आए और आने के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब उनको देखा तो खड़े होकर उनका प्यार भरा इस्तकबाल किया। तो अदी बिन हातिम के कहते हैं कि मेरे दिल ने पहली मर्तबा गवाही दी कि ये अल्लाह के रसूल है। क्यों गवाही दी? कि आप नबीयुल अंबिया हैं और इस वक्त सल्तनत के मालिक हैं और आप जो है मुसलमानों के सरबराह हैं, और इतने बड़े मुकद्दस और बाअज़मत हस्ती होने के बावजूद एक गुलाम को एक पकड़े हुए शख्स के इज्जत और तौकीर के लिए और उसकी हौसला अफजाई के लिए और उसके साथ अखलाक से पेश आने के लिए खड़े हो गए। आज हमारा वो अखलाक कहाँ चला गया? आज हमारे अखलाक का हाल ये है कि भाई भाई से नाराज है, बाप बेटा से नाराज है, बहन भाई से नाराज है, बीवी बाप शौहर से नाराज है, बेटा माँ से नाला है, बेटी माँ से नाला है। आखिर वजह क्या है? कि वो अखलाक, वो अदब, वो तहजीब जो जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें मिलती है वो हमने छोड़ दिया, गैरों का तरीका अपना लिया। इस वजह से हमारे मुआशरे से वो अमन, वो सुकून सब चीज छिन चुका है। तो कहते हैं कि पहली मर्तबा मेरे दिल ने गवाही दी कि हुजूर है, ये अल्लाह के रसूल है। फिर हजरत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदी बिन हातिम को लेकर चलने लगे। तो रास्ते में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक बुढ़िया मिल गई। जब बुढ़िया मिल गई तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बुढ़िया बात करना शुरू कर दी। और उमूमन बूढ़ी औरतों की आदत होती है कि बात करती है तो खत्म ही नहीं होता। वो बात कर रही है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत संजीदगी और मतानत के साथ गौर से उनकी बात सुन रहे हैं। अदी बिन हातिम कहते हैं कि मेरे पैर थक गया लेकिन जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर जरा भी तगय्युर नहीं आया। मेरे दिल ने फिर कहा कि ये अल्लाह के रसूल है। ये अखलाक कि एक बूढ़ी औरत की बात भी पूरी संजीदगी और पूरी अखलाक के साथ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सुनकर उम्मत के नौजवानों को यह दर्स दिया कि नौजवानों, माँ बाप जब तुम्हारे सामने बात करें पूरी अखलाक के साथ, पूरे गौर के साथ, संजीदगी के साथ अपने बाजू को झुकाकर तब बात सुननी चाहिए। जब माशरे का कोई बूढ़ा आदमी तुमसे मुखातब हो तो पूरे अखलाक के साथ हम उससे बात करेंगे। आज नौजवानों का हाल क्या है कि अपने सामने वो दूसरे को किसी को कुछ नहीं समझते। माँ हो, बाप हो, चचा हो, फूफू हो, फूफा हो, कोई हो, सब है।
लेकिन दोनों जहां के सरदार, फख्रे मौजूदात, शफीउल मुज़नबीन, रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दर्स दिया कि जब भी किसी मजबूर, लाचार, बूढ़े आदमी से बात करेंगे तो पूरे अखलाक के साथ बात करेंगे। उसके बाद फिर जब आने लगे तो जब घर पहुंचे तो देखा कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक खजूर से भरा हुआ, खजूर के छाल से भरा हुआ गद्दा निकाल करके उस पर आराम करते हैं। तो अदी बिन हातिम कहते हैं कि फिर मेरे दिल ने गवाही दी कि आप अल्लाह के रसूल। दोनों जहां के सरदार हैं, रहमतुल लिल आलमीन हैं, लेकिन घर पर टाट है, टाट। गुर्बत में जिंदगी गुजारना पसंद किया, लेकिन इस्लाम के साथ कोई समझौता पसंद नहीं किया। आज हमारा हाल यह है कि हम गुर्बत में जिंदगी गुजारना पसंद नहीं करते हैं, इस्लाम के साथ समझौता पसंद करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदा अल इस्लाम गरीबा व सयऊदु गरीबा फतूबा लिल गुरबा, कि इस्लाम जब फैलना शुरू हुआ था तो बिल्कुल अजनबी था। लोग समझते थे कि ये गरीब लोग हैं, कमजोर लोग हैं, ये लोग क्या करेंगे। व सयऊदु गरीबा, फिर उसी हालत में लौट जाएगा इस्लाम कि लोगों को देखकर लोग कहेंगे कि अरे लोग मुसलमान हैं, ऐसे है वैसे है। फतूबा लिल गुरबा, कि खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो सख्त हालात के अंदर, जो परेशानी के अंदर, जो मुसीबत के अंदर, ताने के वक्त के अंदर इस्लाम के ऊपर डटे रहेंगे, जमे रहेंगे, इस्लाम को मजबूती से थामे रहेंगे। कहा सुना दो फतूबा लिल गुरबा, उन सब के लिए खुशखबरी। तो इस्लाम पर अमल करना कोई आसान काम नहीं है, हिम्मत करने की जरूरत है। जब हिम्मत करेंगे और आजमाइश से गुजरेंगे तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा को कैसे कैसे मुक़द्दस अलक़ाबात से याद किया। बहरहाल मेरे भाइयों, कहने के लिए बहुत बातें हैं, जो असल बातें थी वो मैं तो कह ही नहीं सका, फिर कह रहा हूं। आखिर में जो बहुत कीमती बात है, बस 1-2 मिनट में वो कहकर खत्म करता हूं। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैहि ने अपनी खितबात में लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो बेशुमार हुकूक हैं, यानी इतना हक है कि उसको कोई अदा करना चाहे तो नहीं अदा कर सकता है, लेकिन सबको अगर मजमूई तौर पर जमा किया जाए तो 3 हक ऐसे बनते हैं कि हर मुसलमान पर उसका वो फर्ज है। नंबर 1 अजमत, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत का डंका बजाते रहे, आपके इज्जत को और आपकी नामूस की हिफाजत करते रहे। दूसरा मोहब्बत, कि आपसे ज्यादा दुनिया की किसी शय से मोहब्बत नहीं हो सकती। मौका आएगा हुजूर के नाम पर मर मिटने का तो हम मर मिटेंगे, लेकिन हम क्या खाक मर मिटेंगे, हम तो हुजूर की सुन्नत तक को खुद से मुर्दा कर रहे हैं। तो फरमाया कि अजमत, मोहब्बत, और तीसरी चीज मैं भूल रहा हूं। बहरहाल यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो तरीके हैं वही हमारी कामयाबी है, उसके बगैर हमारी जिंदगी कामयाब नहीं हो सकती है। दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी और आप सबको सुन्नतों पर और इस्लामी शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।